लाइव पर मुझसे जुड़ने वाले समस्त श्रोत्री वृंद, भगवत प्रेमाकांक्षी या भगवत भजन में अपने आप को तल्लीन रखने वाले महानुभावों का खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से स्वागत है। चूंकि हरिनाम संकीर्तन से बड़ा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संकीर्तन करे और नाम भी ले, वाद्य यंत्र भी बजावे, नृत्य संगीत भी करे, ये सब कुछ करते हुए अपने आप को दूसरे जगह ले जाए, दूसरे कामों में लगा दे, दूसरे कार्यों में लगा दें। क्योंकि मन यहाँ न रहे जहाँ वो लगा हुआ है, जिस काम में लगा हुआ है, भजन में लगा हुआ है, कीर्तन में लगा हुआ है, और मन कहीं और चला गया तो महाराज जी उस भजन का क्या महत्व होगा, उसकी क्या महत्ता होगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है कि हम समस्त के समस्त जनमानस को निश्चित रूप से ठाकुर जी के लीला गान या फिर लीलाओं का संकीर्तन करनी चाहिए, करते रहनी चाहिए। और एक बात इतना जरूर है, हम लोग कीर्तन तो जरूर करते हैं, लेकिन कीर्तन के मध्य आकांक्षाएं ऐसी बनती हैं, उत्कंठाएं ऐसी बनती हैं कि हे ठाकुर जी, आप हमें सब कुछ दे दो, मुझे ही दे दो, हमें ही दे दो। क्योंकि हम सब बैठे हैं आप के आश्रय में, आपसे कुछ पाने के निमित्त, और कृपा करो आप दे दो। दे अथवा न दे, कामनाएं तो ऐसी होती हैं महाराज जी, और कामनाएं तो प्रबल होती हैं। लेकिन एक बात इतना भी है कि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं हमारे भागवत जी में, कामनाओं से रहित हो जाओ, निष्काम हो जाओ, कामना संपन्न मत रहो, कामनाओं को त्याग दो, और तब ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करो, या फिर ठाकुर जी के आश्रय में जाने के लिए तत्पर हो जाओ। स्पष्ट कहते हैं कि धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, प्रोज्वल धर्म वही है, पवित्र धर्म वही है जिस धर्म को कामना रहित होकर किया जाए। वहां भी उनसे भी कामना रहित होकर उनके आश्रय में रहें तो सब कुछ
बिना मांगे प्राप्त हो जाता है। और यहां तो बात ऐसी है कि जिन किसी देवताओं की बात की जाती है, उनके लीला चर्चाओं का गान करता है लोग, भजन आदि में प्रवेश होता है, तो भावनाएं यही होती हैं कि बस भजन करेंगे हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होगा, न हो सो बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा संपन्न होना होगा। जब श्रद्धा संपन्न हो जाओगे बंधुओं, तो निश्चित रूप से उनकी कृपा बनेगी। चूंकि जिन जिन योनियों में जाना तय है, कोई रोक नहीं सकता, किसी के द्वारा रोका किसी को नहीं जा सकता। अपने कर्म के अनुसार ये जो जोनियां बनी हुई हैं, 84 लाख जोनियां कही जाती है शास्त्रों वेद पुराणों के अनुसार, उन जोनियों में कर्म के अनुसार जाना तो पड़ेगा ही, चाहे जहां जाइए। लेकिन भावना ये बनाइए, अभ्यास ये बनाइए, हम लोगों को ये बनाना चाहिए अभ्यास कि ठाकुर जी का नाम लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, लेने का अभ्यास बना ले। अगर मन में ये भावनाएं बनी रहे, बैठ जावे कि हरि नाम है हीरा, हरि नाम है हीरा, जामे जंग लगे ना कीड़ा। अगर ये बात हृदय में बैठ जावे और ये बात भी बैठ जावे कि जाना तय है, इसलिए किसी ने इस बात को कही है, कोई कहा है जरूर इस बात को, आइए एक भजन में आपको लिए चलूं। हो सकता है इस भजन का प्रभाव आपके ऊपर पड़े, सब पर पड़े, मुझ पर भी पड़े, क्योंकि आज ये कोई नया भजन नहीं, पुराना भजन है। बहुत से भक्त गणों, संत गणों के मुखार बिंद से निश्चित रूप से आप श्रवण किया है। तो एरी 184 184 184 जोनि भरम के, 184 जोनि भरम के, 184 84 84 लख चौरा लख 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 84 योनि भरम के। एरी पवला एरी पवला नर के तनमा, एरी 184 योनि भरम के, पवल नर के तनमा, ये पवल पवल पवल
पवल नर के तन लख 84 जोनि भरम के पवल नर के तनमा ये भजनवा करे सुगना ये भजनवा भजनवा करे सुगना हो भजनवा करे सुगना लख 84 जोनि भरम के पवल नर के तनवा ये भजनवा करे सुगना ये भजनवा करे सुगना। क्यों भजनवा करने की बात यहाँ कही जा रही है भैया? भजन ही क्यों कीजिए? भजन रूपी सर्फ या साबुन या डब से आप हृदय को साफ और स्वच्छ और शुद्ध कर सकते हैं। भजन रूपी, ऐसे तो शरीर की सफाई तो साबुन सोडा सर्फ से आप कर लेते हो, लेकिन भजनवा करने की बात कही जा रही है, क्योंकि हरि नाम है हीरा, जामे लंग जंग लगे ना कीड़ा। भूत बावन साफ कर रहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन ही तो शाश्वत सत्य है, बाकी सब सपना है। तो भजनमा हरि भजन करो ना, हरि 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 हरि। तो भजनमा करे सुगना, क्योंकि यहां से अकेला ही तो जाना है। कहता है लोग कि अकेला जाना है, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। बात सही भी है, लेकिन एक बात इतना जरूर है कि अदृश्य रूप में तुम अकेले थोड़े आए हो भैया। अदृश्य रूप में तेरे साथ भी कोई आई है। जन्म लेते समय तेरे साथ कोई और जन्म ली है, और जाएगी भी कोई साथ ही अदृश्य रूप में। दृश्य नहीं कोई जाएगा तेरे साथ में, जिसे कि कोई देख सके, देखने का प्रयास कर सके, या कोई दिखाई दे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो नहीं दिखाई दे, अदृश्य रूप में है, वो है देवी है एक, वो देवी है जो साथ जन्म लेती है, और वो देवी है मृत्यु देवी। चूंकि कहने वाले लोग इस बात को जरूर कहेंगे, माताएं कहेंगी, माँ कहेगी, करे भैया ये जो शरीर है मेरा पुत्र है ये, और इसके शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है, इसलिए कि इसे हम 9 महीने कोख में रखा है, दुख सुख सब झेली मैं, इसलिए इसे इस शरीर पर मेरा अधिकार है। भाई कहता नहीं मैया, ये तेरा अधिकार इस शरीर पर नहीं है, हम सहोदर हैं। ठीक है, तेरा उदर है, उस उदर में हम रहे, ये भी रहा, तो इसलिए सहोदर है, मेरा परम प्रिय है, इसलिए इस शरीर पर मेरा अधिकार है। माते बहन कहती नहीं 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 नहीं, ये भाई है मेरा, रक्षाबंधन मैं इसे बांध रही हूं, सहोदर हम भी हैं, इस नाते भी इस शरीर पर, इसके शरीर पर मेरा अधिकार है, मेरा भाई है, मैं रक्षाबंधन सदैव बांधती रहती हूं, मेरा अधिकार है। भैया पिता कहता कि नहीं नहीं, किसी का अधिकार नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो इसका जन्म नहीं होता। अरे भाग्यवान, क्या तू इसे जन्म दे देती मेरे अभाव में? मैं नहीं होता तो क्या ये जन्म लेता? नहीं, इसलिए मेरे चलते ही तो इसका जन्म हुआ, इसलिए इसके शरीर पर मेरा अधिकार है। तुम लोग का अधिकार किसी का नहीं, मेरा अधिकार है। समाज कहता क्या बात करते हो यार, तेरे सामने ही तो तू देख रहा है, इसका पालन पोषण जो कुछ भी हुआ हम लोग के बीच हुआ है। सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत इसका पालन पोषण सब कुछ हुआ है, इसलिए
समाज के साथ खेला है, ये सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसके ऊपर समाज का दायित्व है और समाज का अधिकार है, इसलिए इसके शरीर पर समाज का ही अधिकार है, तुम लोग का अधिकार नहीं। मित्र कहते साथ हम खेले हैं भैया, इसलिए इसके शरीर पर मेरा अधिकार है, जब तक हम हैं तब तक हम लोग खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे। कहने का तात्पर्य है, पत्नी कहती क्या बात है, मेरे साथ इन्होंने वादा की है, ये मेरे साथ वादा किए हैं, वचन दिए ने, 7 वचन है, उस वचन में जीवन भर साथ निभाने के लिए भी ये वचन दिए हैं। तो जब वचन ये दे चुके हैं तो ये मेरे हैं, इसलिए इनके शरीर पर पहले मेरा अधिकार है। हमारे मांग में सिंदूरदान इन्होंने की और मुझे सुहागिन इन्होंने बना दी, मैं सुहागिन हो गई, और जब तक मेरा सुहाग है अचल है, इसलिए मेरे सुहाग पर इनका अधिकार है और इस सुहाग का अधिकार इनके शरीर के ऊपर है। मैं पत्नी हूं, मेरा अधिकार है। अब सोच लीजिए, आपस में टकराव होने लगा महाराज जी, वो मेरा वो मेरा वो मेरा वो मेरा, इस शरीर की बात है, ये अधम शरीर, इसके लिए वो कह रहा है कि मेरा है, वो कह रहा है कि मेरा है, क्या बात है, अधम शरीर है, और उसके ऊपर ये हो रहा है कि मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर। विचार कीजिए ना, तब तक जो साथ आई है साथ जाएगी, जो साथ जन्म ली है, बगल में अदृश्य रूप से है, वो कहती है कि अरे भैया इस शरीर पर तेरा तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर मेरा अधिकार है, मैं साथ आई हूं, मैं साथ इस शरीर को लेकर जाऊंगी महाराज जी, और कोई नहीं। बस याद इसी को रखिए कि वो तो मृत्यु देवी है, मृत्यु देवी साथ आती है, पलती बढ़ती सब कुछ है, स्नेह स्नेह सब कुछ होता है, महसूस नहीं होता है, और जाना भी होता है तो उसी देवी के साथ जाना होता है, अकेला कोई नहीं जाता महाराज जी, मृत्यु देवी लेकर जाती है। विचार कर लीजिए, तब तो कोई कहता है अरे भंवरवा भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा 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 के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। ये बात है कि 184 जोनी बरम के पहले नर के तनमा ये भजनमा करे सुगना, ई चलते इस नाते चुके के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। हाँ 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 येरी आवे के बेरिया सब के जाने, आवे के बेरिया आवे के बेरिया सब कोई जाने, आवे के बेरिया सब कोई जाने, दुआरे पर बाजेला बधाई, एरी जाए के बेरिया जाए के बेरिया जाए के बेरिया जाए के बेरिया, केहू न जाने जाए के बेरिया, केहू न जाने, हंस अकेला चली जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। हे भंवरवा के तोहरा संग
जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। हेरी देहरी पकड़ के तिरिया रोवे, देहरी पकड़ के तिरिया रोवे, पास में रोवे भाई, बाह पकड़ के भाई। हेरी देहरी पकड़ के तिरिया रोवे, बाह पकड़ के भाई। हेरी अंक में लेके मैया रोवे, अंक में लेके मैया रोवे, के तोहरा संग जाई। येरी अंक में लेके मैया रोवे, येरी बबुआ के होखता विदाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई। हेरी अंक में लेके मैया रोवे, बबुआ के होखता विदाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई जाई, हाँ जाई, के तोहरा संग जाई। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। भैया फिर भी हम लोग जलकर खाक हो जाते हैं, डाह से डाही बन जाते हैं। किसी दूसरे के विकास को देखकर विचार करते हैं कि कैसे वो विकसित हो रहा है। जलते रहते हैं, हाय जलते जलते एक दिन तेरा शरीर भी जल जाएगा, जलते ही रह जाओगे। इसलिए बस किसी दूसरे के प्रति विचार करने से अति उत्तम होगा, सोचने से, दूसरे के प्रति विचार करने से, सोचने से, जानने से, समझने से अच्छा होगा कि अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। क्योंकि भीतर जो बैठा हुआ है वही तो तुम हो। ये शरीर तेरा तुम नहीं हो भैया, भीतर जो बैठा है वही तो तुम है, तुम हो। क्योंकि शरीर सर्वथा नाश हो जाएगा, लेकिन तुम जो भीतर बैठा है वो समाप्त नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा भैया। हम कहते हैं अपने आप को, अरे हम इस शरीर को मत न कहो, ये हम तेरा शरीर नहीं है। भीतर बैठा जो बोल रहा है वो हम है, वो कभी नाश नहीं होता। ऐसे भी आप वैज्ञानिक कारण सुने होंगे कि जो भी आवाज आपके मुख से निकल रहा है, ये आवाज कभी नाश नहीं होता, ये अविनाशी आवाज है। ये वातावरण में, ये व्योम में, ये आकाश में ये आवाज गूंजता है, सदैव गूंज रहा है। और इसको वैज्ञानिक लोग अलग कर कर आवाज भी श्रवण किए हैं। पूर्व में जितने लोग बोल चुके हैं उनके आवाज को भी पकड़ने का ये वैज्ञानिक लोग प्रयास किया है। तो जो भीतर जो बोल रहा है वो कभी नाश नहीं होता, वो नाशवान नहीं है भैया। नाश तो वही हो रहा है जो पांच भौतिक शरीर है। और इसी पांच भौतिक शरीर पर इतना गुमान, इतना गुमान। मित्रों, बंधुओं, भाइयों, प्रेमियों, प्रेम की पराकाष्ठा को पाने वाले इच्छुक कृष्ण प्रेमियों, राधा प्रेमियों, भक्त भक्ति प्रेमियों, आप ही से मैं तो कह रहा हूं, विचार कीजिए ना। और इस शरीर पर इतना गुमान कर रहे हो, कहते हो कि हम कीर्तन कर रहे हैं, अखंड कर रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं, खूब कीर्तन, लेकिन कोई तपस्या आप नहीं कर रहे हो, कोई तपस्या नहीं है। तप की बात होती है, कोई यदि तपस्या करे तो तप कहलाता है, और नहीं तो बाकी तो पिकनिक कहलाता है, आराम करना कहलाता है। मन मस्तिष्क में ये बैठा लो, मन मिजाज में बैठा लो कि और किसी को हृदय में नहीं बैठाना है भैया।
बस भक्ति करनी है, और भक्ति तो तभी होगा जब प्रेम बढ़ेगा, जब प्रेम बढ़ेगा। अरे पुत्र के साथ प्रेम करते हो तो वो भक्त बन जाता है तेरा, और तू भी पुत्र भक्त बन जाता है। वो भक्ति यहीं से। पत्नी, लोग कहते हैं कि पत्नी भक्त हो गया है, कुछ लोग कहती हैं कि ये पति भक्त हो गई है। क्यों? प्रेम बढ़ गया, प्रेम की पराकाष्ठा लांघ गया। प्रेम जब उन्नत शिखर पर, ऊंचे शिखर पर चला जाता है, वही तो भक्ति का रूप हो जाता है भैया। और जहां प्रेम नहीं वहां भक्ति कहां। तो प्रेम पाने के लिए कुछ नहीं करना है, भक्त बनने के लिए कुछ नहीं करना है। बस जिसको आप मान रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, उसे सदैव याद किए रहो, उसके नाम का क्या बात उच्चारण करते रहो। शिव भक्त बनता है लोग, शिव भक्त बन जाता, कृष्ण भक्त बन जाता है, राम भक्त बनता है, नारायण भक्त बन जाता है, देवी भक्त बन जाता है, न जाने क्या क्या भक्त बन जाता है। कैसे? वो प्रेम की प्रगाढ़ता ही तो भक्त बना देता है। पिता और पुत्र के बीच में यदि प्रेम न रहे तो भक्ति कहां से आएगी? भक्ति नहीं आनी है, लेकिन प्रेम की प्रगाढ़ता हो जावे पिता और पुत्र के बीच में, क्या बात है। पितृभक्त वो पुत्र कहलाता है, और पिता भी पुत्र के लिए एक भक्त ही कहलाता है। कहता है कि बिना पुत्र का कोई गति नहीं होता, इसलिए हमें किसी न किसी रूप से, चाहे जिस हिसाब से हो, जिस यज्ञ करना पड़े, अनुष्ठान करना पड़े, या फिर पूजा पाठ उपासना आदि कुछ करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन हमें पुत्र चाहिए। क्यों? ललक है, लालसा है, इसी को तो प्रेम कहते हैं और इसी को भक्ति कहते हैं। बस यही भक्ति यदि जग जावे परमात्मा से, ठाकुर जी से, जो अनिर्वचनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम तो वही है, और कृपाम बुद्धि का कृपा, क्या बात है, द्रव तो वही है, और वही कृपामृत है, कृपा सागर है, दया सागर है, दयामृत पूरक है। और हम सब क्या है भैया? हम सब तो बस उसके एक बूंद हैं, बिंदु हैं, उस सागर के बिंदु मात्र हैं, कणिका हैं, सीकर हैं और बुदबुद हैं। विचार कीजिए, बुदबुद यानी बुलबुला, सीकर पानी उछाल दो, सीकर के तरह गिरेगा फिर मिट जाएगा, और बिंदु तो आप समझ रहे हो, तुरंत बिंदु है तो तुरंत मिट जाएगा ना। और ये हम सब के सब सीकर, बिंदु, बुदबुद जो हैं, वो एक दिन उसी कृपा सिंधु में जाकर समाहित हो जाएंगे, जहां से हम लोग छिटक कर आए हैं। क्या बात है। तब न कहा गया, पहले मैं बतलाया, 184 जोनि भरम के पवल नर के तनवाए, भजनवा करे सुगना, ए भजनवा करे सुगना। तो मैं आज आपके समक्ष किसी कथा पुराण को लेकर नहीं बैठा हूं, मैं तो उसी शाश्वत सत्य को आपके समक्ष लेकर बैठा हूं और उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। करे मानवो, बस सावधान हो जा और भक्ति के मार्ग को पकड़ न ले, और भक्ति के मार्ग को पकड़ने के लिए प्रेम के मार्ग पर आना पड़ेगा, तब भक्त बनोगे। और किसका? ठाकुर का भक्त बन जाओ, जीवन को सार्थक न कर लो, और नहीं तो मनुष्य घर में जन्म लेने का क्या फल। इससे अच्छा कुकर सूकर है ना, जो समय पर सारा कुछ करता है, वहां भी समय आता है तभी वो कुछ करता है, कुकर सूकर भी, उसका समय निहित है। विचार कीजिए, वो पशुधन है, जानवर हैं,
सदैव नहीं महाराज जी, उनके लिए जब समय निश्चित होता है, निहित है, उसी समय में वो सारा क्रियाकलाप करते हैं। और हम लोग क्या हैं भैया, जय जय श्री राधे राधे कर रहे हैं, छने रुष्टा थने छने तुष्टा। नहीं, ये उचित नहीं न है। तो हम लोग से अच्छे तो वो न है जो समय पर सारा कुछ हो रहा है। बादल भी बरसता है समय पर, सूरज भी उदित होते हैं समय पर, चंद्रमा भी उदित होते हैं समय पर। प्राकृतिक जितने भी कार्य हैं या प्रकृति के जितने कार्य हैं वो सब के सब समय पर होते हैं। हर चीज समय पर होता है। फिर भी हम लोग समय को याद नहीं रखते और समय को भूल जाते हैं। और एक कहावत तब तो कहा गया है भैया, और स्पष्ट रूप से कहा गया हो, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे भैया, बाद में पछताओगे कि यहाँ कितना सुंदर समय, सुहावना सुनहला मेरे लिए समय था। मैं अपने जीवन को बना पाता, जीवन को प्रगाढ़ कर पाता, बुद्धिमान बन जाता, या फिर शिक्षा ग्रहण करता, शिक्षा दीक्षा को ही अपना जीवन समझ लेता महाराज जी। और आज मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा नष्ट भ्रष्ट हो गया है, सब विनाश हो गया है। तब पछताने से कोई क्या फायदा भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले नहीं उड़ाए, चिड़िया बैठी हुई है, खा रही है, खा रही है, खा रही है, खा रही है, फसल को खा रही है, लेकिन उड़ाए नहीं। अब बाद में पछता रहे कि हम तो उड़ाए नहीं, उड़ा देते तो मेरा फसल तो बच जाता। विचार कीजिए महाराज जी, विचार कीजिए। बस अपने फसल रूपी जीवन को बचाइए, और फसल रूपी जीवन को बचाना है तो ठाकुर धन क्या बात है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन कृष्णा श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। हमारो धन कृष्णा 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 कृष्णा। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा। तब तो मीरा कहती है, अरे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और तो कहती है, अरे पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। उस रत्न को पाने के लिए अपने आप को लगा दो ना, ललक बढ़ा दो ना। धन कैसे मिलेगा? बस एक ही उसका रास्ता है, उसको याद रखना है, हृदय में भूलिए नहीं, आत्मसात कर लिया जाए। राम रसायन का पान यदि कर ले कोई तो घूंटी नहीं बनेगा महाराज जी। राम रस हर समय हर किसी को प्राप्त होगा। तो आइए, मैं आपके समक्ष से अब विराम ले रहा हूं। आपके समक्ष अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, और मैं इसे अपने चैनल पर जो रा कृष्णा के नाम से है, लिंक भी मैं डाल दूंगा, उस पर इस वीडियो को डाल दूंगा, और आप मेरे चैनल पर इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। या फिर यदि कुछ हमसे कहीं त्रुटियां हुई हों तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दिशा निर्देश करेंगे, और इस प्रकार से इस तुच्छदास को निश्चित रूप से आप क्षमा करेंगे और मुझे आदेश देंगे, ताकि मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूं। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः।